सवाल सबसे बड़ा यह है कि चाइना की हिम्मत कैसे होती है। वो ये कहता है कि इंडिया के लोग आलसी और लालची हैं, वो उसके सामान का बहिष्कार कर नहीं सकते। मगर अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हुआ है उसके बाद के अंदर चाइना को अपनी औकात पता पड़ गई। यह अनाउंस किया गया 25 जून को कि 100% फिजिकल वेरिफिकेशन होगा चाइनीज इंपोर्ट्स का, और उसके बाद ही कोई भी इंपोर्ट इंडिया के अंदर आ पाएगा। मतलब इसका यह है कि चाइना की तरफ से जो भी सामान इंपोर्ट होकर आ रहा है उसका 100% वेरिफिकेशन होगा। एक बड़ा अखबार जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है उसको अलीबाबा ग्रुप कंट्रोल करता है, वो उसका मालिक है। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो सामान आता है वो अली एक्सप्रेस और अलीबाबा के थ्रू होके आता है। आप भी मंगवाते होंगे अली एक्सप्रेस के थ्रू, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है बड़े हैं वो अलीबाबा के थ्रू बहुत सारा सामान मंगवाते होंगे। अलीबाबा ग्रुप का ये अखबार ऐसी ऐसी बातें इंडिया के खिलाफ लिखता है जिसको आज आपको दिखाना जरूरी है। इसके पीछे बात असल में यह है कि चाइना की आर्मी किसी काम की नहीं है। 2-3 साल के लिए लोग वहां पे आते हैं, जबरदस्ती उनको भर्ती कर दिया जाता है। वहां पर सैनिकों की कोई इज्जत नहीं है। वहां पर सैनिकों को सिर्फ एक काम की तरीके से सौंपा जाता है, और उसके बाद के अंदर जैसे गलवान के अंदर जितने लोगों की गर्दनें तोड़ी गई हैं उनको तो अभी तक सैनिक सम्मान तक नहीं मिला है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यह स्थापित हो चुका है कि चाइना की आर्मी बहुत ही डरपोक, कमजोर है, वो सीधे तौर पर युद्ध नहीं लड़ सकती। फिर भी यह आर्टिकल आपको ढंग से दिखाना जरूरी है क्योंकि यह साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी कि अलीबाबा ग्रुप ने प्रकाशित किया है और वहीं से सबसे ज्यादा सामान आप खरीदते हैं। इस आर्टिकल के अंदर कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन ऑफ कश्मीर बोला गया है। कश्मीर का थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बता देता हूं कि सिखों की एम्पायर थी कश्मीर, पूरी तिब्बत तक, मानसरोवर तक फैली हुई थी। और 1845-46 के बाद के अंदर जब अंग्रेजों के साथ में सिख डायनेस्टी का एक झगड़ा हुआ था, एक वॉर हुआ था जिसको एंग्लो सिख वॉर कहते हैं, उसके बाद में 1846 के अंदर कश्मीर के जो राजा थे गुलाब सिंह, उन्होंने करीब 75 लाख रुपीस अंग्रेजों को दिया था। और अंग्रेजों ने उस समय ये बोल दिया था कि हम कश्मीर को टच नहीं करेंगे, आप अपना काम करते रहिए। यानी कश्मीर कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा है। और वही कश्मीर राजा दर राजा होते हुए राजा हरि सिंह के पास में आया था और जो इंडिया के अंदर विलय हो गया था। यानी कि पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया का है, कोई इसके अंदर डिस्प्यूट नहीं है। इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर लिख रहा है अलीबाबा वाला क्योंकि ये उसकी साजिश है। इसी आर्टिकल में आगे ये लिखा जाता है कि इंडिया के ऊपर यह आरोप है कि उसने मिलिटेंट्स का सफाया किया। मिलिटेंट्स के सफाया करने का आरोप क्या है? ये तो हम खुद ही बोलते हैं हमने मिलिटेंट्स का सफाया कर दिया, एयर स्ट्राइक किया है। आरोप कहां से आ गया इसके अंदर? मगर चाइना फिर भी कह रहा है कि उसके ऊपर आरोप है, और वो इसलिए भी कह रहा है क्योंकि दलाई लामा जो कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनको तो आतंकवादी बोलता है। और जहां पर पाकिस्तान का जो आतंकवादी है जिसको बार बार हम आतंकवादी प्रूव करने के लिए आगे जाते हैं, उसके आगे भी वीटो लगा देता है, कहता है ये तो धर्मगुरु है। इसी आर्टिकल के अंदर इसके आगे 1962 बॉर्डर वॉर के बारे में जिक्र किया जाता है, मगर 1967 में क्या हुआ उसके बारे में जिक्र नहीं होता। 1962 की बात करने पर ही चाइना रुक जाता है, 1967 की बात नहीं करता क्योंकि उसके बाद के अंदर जो हुआ वो बोलना नहीं चाहता। उसके बाद में डोकलाम में क्या हुआ वो भी नहीं बोलना चाहता, मगर 1962 के ऊपर जाकर अटक जाता है क्योंकि 1962 के ऊपर हमने कोई जवाबी कार्रवाई बड़े तौर के ऊपर करी नहीं थी, वो हमारी गलती थी। इसके आगे तो इसने धूर्तता की हद कर रखी है। यह कह रहा है कि एलओसी जो है डिमार्केटेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 1949। यूनाइटेड नेशन ने 1949 के अंदर सबसे पहली बात यह लिखी थी कि पाकिस्तान जो कश्मीर के अंदर आया हुआ है सबसे पहले उसको खाली करके वापस जाए क्योंकि वो यहां पर आया है, वो इल्लीगल है। इसका कोई जिक्र नहीं करता। मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, और यही बात कम्युनिस्ट विचारधारा वाले कभी भी सामने नहीं आने देते कि 1949 के अंदर यूएन ने आखिर कहा क्या था। अलीबाबा ग्रुप का अखबार यह लिखता है कि सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया ने 1984 के अंदर कब्जा कर लिया था। जब कश्मीर हमारे बाप दादाओं का सारे के सारे कागज सामने मौजूद हैं, सारे ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं, उसके बाद के अंदर ये नई कहानी कहां से ले आते हैं? इसके आगे पाकिस्तान को भड़काने के लिए लिखा जाता है कि आपको एक न्यूक्लियर कंट्री बनाने के अंदर चीन का हाथ था, इसीलिए जब भी हमारे ऊपर दिक्कत आएगी आपको साथ में आना पड़ेगा। यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर परीक्षण करे थे रातों रात तो वो कर नहीं सकता था, मगर उसने करे कैसे थे? क्योंकि चाइना से गए थे सारा का सारा सामान, चाइना अपना सामान ले गया था, वहां पे फोड़कर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट का डाटा लेकर वापस आ गया था। चाइना ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया था, और यह बात सबको पता है, पाकिस्तान वालों को भी पता है। इसीलिए वो बार बार बोलते रहते हैं कि हमने क्या न्यूक्लियर वेपन फुलझड़ियां छोड़ने के लिए रखे हुए हैं। इस प्रकार की घटिया हवाबाजी वही करता है जिसके पास में सही में कुछ नहीं होता है। इसके आगे तो इसने हद ही कर दी है। अलीबाबा ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही घोषित कर देना चाहिए। यह कह रहा है कि पाकिस्तान को अब इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ाकर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे धकेलना पड़ेगा। यह जो बात है इसको सुनने के बाद में साफ हो गया है कि इनको शर्म लाज के नाम की कोई चीज नहीं है। साफ तौर पर यह
पाकिस्तान को, जिसको ये अपना पालतू बना रखा है, उसको बोल रहे हैं कि तुम जाकर मिलिटेंट्स को और बढ़ावा दो। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि तुम जाके क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को और बढ़ावा दो। और जो मिलिटेंसी ग्रुप है उसके साथ के अंदर चाइना वार्तालाप कर रहा है, उनको थोड़ा धनवन देगा, थोड़े से हथियार वगैरह देगा। पाकिस्तान की लीडरशिप हमेशा से करप्ट रही है, लालची रही है, और चाइना ये सोचता है कि इंडिया भी उसी प्रकार से एक्ट करेगा, मगर यहां पर मामला उल्टा हो चुका है। 100% फिजिकल इंस्पेक्शन चाइनीज इंपोर्ट्स का होना चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी को बचाते हैं। 100% वेरिफिकेशन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि जो गुड्स यहां पर बिना टैक्स के आते हैं वो एक प्रकार से, जिस प्रकार से स्मगलिंग हुआ करती थी सोने की, उसी प्रकार से है। वहां पे 20-25 हजार का जो सामान होता है उसके ऊपर $1.5-2 लिख के चाइना से भेज दिया करते हैं, और $1.5-2 और उसके ऊपर लिख देते हैं टॉयज है। 400-500 रुपए के टॉयज के नीचे वाले एग्जेम्पशन होते हैं जिनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती, और लगती भी है तो बहुत ही कम लगती है। इस प्रकार से रेवेन्यू का लॉस हो रहा है इंडिया को, और ये जो सामान बाहर से अंदर आ रहा है एक प्रकार से स्मगलिंग ही है, इसीलिए उसको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। इसीलिए चाइना हमेशा यह बोलता है कि इंडिया के लोग लालची हैं, क्योंकि उसको पता है कि टैक्स बचा रहे हैं, और टैक्स किसका बचा रहे हैं? वो रेवेन्यूज जो गवर्नमेंट को मिलने वाली थी। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, स्मगलिंग के अंदर भागीदार बनते जा रहा है इंडियन कंज्यूमर बिना उसको पता हुए। इसीलिए चाइना को इतनी ज्यादा हेकड़ी आ रही है, जिसकी हेकड़ी निकालनी पड़ेगी आपको, हमें सब मिलके। और ये मिलिटेंसी को बढ़ाने वाला जो मामला है, ये तो अब लास्ट चीज हो गई है, जिसके बाद कुछ नहीं रहा। चाइना को हल्के तरीके से लेने का आरोप केवल पुरानी सरकारों का ही नहीं है, ये वाली जो पिछली सरकार है उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर भी कई सारे पॉइंट्स हैं। मगर इस समय हमें आगे बढ़ना होगा, सबको साथ मिलकर चलना होगा। जितने भी दाग हैं उनको धोने जरूरी हैं, चाइना की हेगड़ी निकालनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद, जय हिंद।